जो रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, या रिलेशनशिप के अंदर झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए। आइडियल रिलेशनशिप का मतलब झगड़ा नहीं हो, ये आइडियल रिलेशनशिप नहीं है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर जो भी प्लान बनाए हुए हैं, जो भी मैंने अपने लाइफ के अंदर सोच रखा है, उस सोच के अकॉर्डिंग कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने सब चीजों को कंक्लूड किया हुआ है। अब जब आपने चीजों को कंक्लूड किया हुआ है कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, इच्छा अंदर से है कि चाहता हूँ, और कंक्लूड कर रखा है कि नहीं होगा। दिल बोलता है कुछ जी, तो उसका सेटलमेंट कैसे होना चाहिए? जैसे उसका सेटलमेंट भी देखिए, हमारा जो दिल जो बोलता है ना, वो हमारी एक्चुअल जो कंडीशनिंग है चीजों के साथ में, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो प्लान बना हुआ है। हाँ। अब वो जो प्लान है, उस प्लान को आप कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ते हो, तो वो आपके एक्सपीरियंस में एड ऑन होती चीजें ही हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब इसको तो अलग रखो और दिल को अलग रखो, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जो बहुत ज्यादा सोचते ही रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, वो अपनी जो अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपना जो कॉग्निशन है, उसके प्रति वो अवेयर हुए, उसके ऊपर वो काम करें, है ना, उसको समझने की दिशा में आगे बढ़े। एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन भी होते हैं और होते हैं, क्या ये एडिक्टिव होता है? कोई भी चीज जो है वो एडिक्टिव नहीं है। ऐसे तो आप अपनी किसी दोस्त के साथ में रहते हो, तो वो दोस्त भी आपके लिए एडिक्टिव हो जाता है जब आप ये मानते हो कि मेरी जिंदगी के अंदर जो सब कुछ है ना, वो इसकी वजह से है। जो इन इमोशनल इवेंट्स के प्रति जो एक्सपोजर है ना, वो एक्सपोजर आपके लिए एक लड़ाई की सिचुएशन है, एक युद्ध की सिचुएशन है। या मैं किसी से बातचीत इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कोई रिश्ता बन गया तो वो टूटेगा तो मुझे तकलीफ होगा, ये आपका एस्केपिज्म है, ये आपको कमजोर रखेगा। अगर गाड़ी का चक्का खराब है तो उसको बदला जा सकता है, उसको आप बदल सकते हो। तो अगर आपके फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है कि मतलब आपकी जिंदगी मतलब ठीक है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जब आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज के अंदर आप समझ ही नहीं पा रहे होते कि यार मेरे को प्रॉब्लम क्या है, करना क्या है, नींद कैसे प्रॉपर्ली आ सकती है रात को। कई बार काफी लोगों से सुनने मिलता है, हमने तो जीना ही अपने लिए जीना ही छोड़ दिया है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि हम अपने लिए जी ही नहीं पाते हैं। वो जो मी टाइम वाला जो फैक्टर है, हाउ मच दैट इज इम्पोर्टेंट। एक्चुअल में जैसे एक मदर है, तो वो पूरे दिन किसके लिए करती है? वो पूरे दिन अपने बच्चे के लिए कर रही है, वो पूरे दिन अपने हस्बैंड के लिए कर रही है, अपने फैमिली के लिए कर रही है। उसके मन में ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है क्या कि मैंने क्या है कि अपने लिए जीना छोड़ दिया। जब अपने कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी बार अपने सुनते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कोई ना कोई प्रॉब्लम थी चाइल्डहुड में। अब हम ऐसा क्या करें टू अपब्रिंग आवर चिल्ड्रन? देखिए, मुझे जिन चीज़ों की बचपन के अंदर कमी महसूस हुई, मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे मान लो जी कि मैं जिस तरह से बिल्डअप हुआ हूँ, मैं जिस तरह से डेवलप हुआ हूँ, वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो पूरा यूनिक प्रोसेस है। वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इस प्रोसेस को वापस से रिपीट किया जा सकता है। आप जिस तरह से पैदा हुए हो, आप जिस तरह से डेवलप हुए हो, आपकी जिंदगी में जिस तरह से परिस्थितियां पैदा हुई है, वो सब यूनिक है। अब मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जो भी कंक्लूजन्स बना लिए, अब मैं उन कंक्लूजन्स के आधार पर अपने बच्चे को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं उसके उसका जो यूनिक पाथ है, उस पाथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं स्ट्रांगली उन चीजों को उसके ऊपर इंपोज करता हूं कि नहीं, मैं ऐसा मानता हूं, तुम्हें भी ऐसा मानना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूं, तुम्हें भी ऐसा सोचना चाहिए, नहीं, उसका भी एक यूनिक पाथ है, उस यूनिक पाथ से वो पूरा डेवलप होता है। पेरेंटिंग भी एक स्कूलिंग की तरह है ना, कि वो जो मास्टर जो एक तो थ्योरेटिकली नॉलेज बहुत अच्छा रखता है, एक उन चीजों की जो कनेक्टेडनेस है उसके अंदर बहुत अच्छी है, उसकी समझ बहुत अच्छी है। तो वो जैसे अपन अलग अलग मास्टर से पढ़ते हैं, एक मास्टर से ऐसा होता है कि बच्चे जो उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहे होते हैं, एक मास्टर उसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होता है, उससे बच्चे बहुत अच्छे से कंट्रोल होते हैं। क्यों ये चेंज क्यों है? ये चेंज इस कारण से कि उसकी समझ बहुत अच्छी है। वो जितना ज्यादा नेचुरल होके उस कंटेंट को डिलीवर करता है, उतना ज्यादा अच्छा वो बच्चों को कनेक्ट कर पाता है, उतना ज्यादा अच्छा वो बच्चों को सिखा पाता है, उतना ज्यादा अच्छा वो बच्चों को समझा पाता है। यही सेम चीज आपके ऊपर भी लागू होता है। आप जितने नेचुरल वे के अंदर रहते हैं, जितना आप नेचुरल हैं, जैसे आप हैं, उसी के अकॉर्डिंग जब आप करते हैं, जो चीजें आप बोल रहे हैं वो चीजें आपके व्यवहार में हैं। मैं मेरे बच्चे को तो क्या मोबाइल से दूर रखना चाहता हूं, लेकिन मैं पूरे दिन क्या है कि मोबाइल लेके बैठा रहता हूं। मैं अपने बच्चे को मैं यूं चाह रहा हूं कि वो अपना आप ही बड़ा हो जाए, वो अपना आप ही खाना सीख जाए। अरे खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं खा रहा हूं ना। यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रहे हैं हम? वही तो मिस्टेक कर रहे हैं ना कि मैं तुम पीएचडी होल्डर, मैं खाना खुद खा लेता हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा बच्चा भी अब खुद ही खा ले, है ना। मैं तो देखो अपना काम मैनेज कर लेता हूँ ना, ये तो अपना काम मैनेज कर ले अपने आप। हम जब इस तरह से चीजें करने लगते हैं
तो फिर मामला गड़बड़ होता है। आप जो चीजें कर रहे हैं, आप जो चीजें बच्चों में देखना चाह रहे हैं, आप खुद की अपनी यात्रा को देखें तो सही कि बचपन से लेके आप किस तरह से पहुंचे हो, किस तरह से आपके जो आसपास के लोग हैं उन्होंने आपके लिए जो किया है, उन सब चीजों का आउटकम आप आज हो, है ना। तो आप जितना खुद को एक अच्छा नेचुरल टीचर बनाते हैं, जितना अच्छे फ्लो वाला टीचर बनाते हैं, उतना बेहतर बच्चे जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे काम करते हैं, है ना, कि वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपकी जो बच्ची है, आप अगर मेकअप कर रहे हैं तो वो भी अपने आप मेकअप करना सीख जाएगी, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। वैसे ही वो लिपस्टिक लेके मतलब लगाने लग जाएगी, वो क्रीम पाउडर है वो अपने आप लगाने लग जाएगा, आप जो चप्पल पहन रहे हो वो अपने आप चप्पल पहनना लग जाएगा। अब आप कह रहे हो कि मैं मेरे बच्चे को क्या चप्पल पहनना सिखा रहा हूँ, अरे आप पहन रहे हो वो अपने आप सीख जाएगा। आप अपने ऊपर जितना अच्छा काम करते हो, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं पेरेंट्स को, एंड जी आप जितना खुद के ऊपर अच्छा काम कर रहे हो, जितना आप नेचुरल हो, जितना आप फ्लो में हो, उतना ही नेचुरल वो बच्चा आपका डेवलप होता है। ओके। एंड नाउ एक और कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो सही में वो वैसा होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एंड ये लोनलीनेस जो है आजकल टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है और सर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वेदर इट्स अ लोनलीनेस इन रिलेशनशिप में भी आजकल देखा जा रहा है। तो आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है? देखो हम बहुत ज़्यादा सोशल होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अच्छा आता जा रहा है, लेकिन जितना सोशल मीडिया बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अगर हम देखते हैं तो उतनी हम अकेले होते जा रहे हैं। हम रहते सब लोग साथ में, फिर भी वो अकेलापन किस चीज़ का है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। वो अकेलापन भी हमारे परसेप्शन का है। परसेप्शन का मतलब क्या है कि मैं मान लीजिए कि मैं मेरी वाइफ के साथ में हूँ, तो एक्चुअल में मैं मेरी वाइफ के साथ में, मैं एक वाइफ के साथ में नहीं, मैं कई सारी वाइफ के साथ में हूँ, या एक पत्नी है वो कई सारे पति के साथ में। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि मेरे दिमाग में एक आइडियलिस्टिक एक पार्टनर की एक इमेज बनी हुई है, एक आदर्श पत्नी है उसकी इमेज बनी हुई है। तो जैसे ही मैं खाना खाने लगता हूँ तो मुझे खाना किस तरह से मिलना चाहिए एक इमेज है, लेकिन वो जो मेरी पत्नी है वो उस तरह से मुझे सर्व नहीं कर रही। मैं खाना खाते वक्त अकेला हो जाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट इन दैट मोमेंट, है ना। मैं उस आदर्श के साथ में कंपैरिजन करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैं अब पूरे दिन उसके साथ में घूमने जा रहा हूँ, तो वहां पे वो जिस तरह से रह रही है, वो जिस तरह से मुस्कुरा रही है, वो जिस तरह से चल रही है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चलो, नहीं ऐसे नहीं करके ऐसे करो, पसंद नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कंपेयरिंग हर विद ए आइडियल वुमेन जो मेरे दिमाग के अंदर है, एक स्वप्न सुंदरी जिसको आप बोलते हो, उसके साथ में मेरा कंपैरिजन चल रहा है। तो कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आई लव दैट स्वप्न सुंदरी, है ना। तो मैं अगर उसको लव कर रहा हूँ तो मैं इसके साथ में कैसे जुड़ पाऊंगा? मैं उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक इमेजिनेशन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं वहां पर उसके साथ में लोनली फील करूंगा। अगर मैं घर पर हूं तो मैं वहां पर लोनली फील करूंगा। सेम चीज पत्नी के साथ में भी है कि मेरे पति ऐसे होने चाहिए, माई हस्बैंड शुड लाइक दिस, है ना। तो इसका मतलब अभी जो है वो वैसे नहीं है, तो उनके साथ में आप जुड़ोगे कैसे? क्योंकि आपका प्रेम तो ऐसे होने चाहिए के साथ में है कि मेरे पति को इस तरह से करना चाहिए, मेरे पति को, मेरे जो घर के अंदर जो फैमिली मेंबर्स है, ससुराल में पति को इस तरह से रहना चाहिए, उनको मेरा पक्ष इस तरह से लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके और आपकी सास के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, तो आपके जो हस्बैंड है वो अगर मान लीजिए कि मतलब एक न्यूट्रल ओपिनियन रखने की कोशिश करते हैं, तो मदर को लगता है कि मेरा बेटा मेरा नहीं, और पत्नी को लगता है कि मेरा पति मेरा नहीं। करेक्ट। अब ये मेरा नहीं, तो इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ और इमेज थी पति को लेके कि इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए था। तो जो होना चाहिए था, यू लव दैट पर्सन, जो है उसको आप लव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही टाइम पे इंसान एक कोई प्रेम कर सकता है, दो को एक साथ प्रेम नहीं कर सकता। तो फिजिकली तो आप अपनी पत्नी के साथ में, फिजिकली तो आप अपने पति के साथ में हैं, लेकिन इमोशनली आप उसके साथ में नहीं है, इमोशनली आप किसी और के साथ में। आप रात को सो रहे हैं तो आपका सोने के बेड टाइम में भी आपका मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक परसेप्शन है, या आप मान लीजिए कि फिजिकली भी इंटीमेट हो रहे हैं, तो इंटीमेशन में भी आपके दिमाग में ऐसा है कि माई स्पाउस शुड बी लाइक दिस, मेरे पति को ऐसा होना चाहिए और मेरी पत्नी को ऐसा होना चाहिए। मतलब सो तो आप फिजिकली अपने पति या पत्नी के साथ में है, बट एक्चुअल में आप उनके साथ में नहीं है, तो फिर लोनलीनेस ही तो पैदा होगी। तो इस लोनलीनेस का जो रीजन है, अब हम यहाँ पर इस लोनलीनेस का रीजन समझ नहीं पाते। हम ये समझते रहते हैं कि ये जो मेरी वाइफ है या ये जो मेरे पति है वो रीजन है जिसकी वजह से मैं लोनली फील कर रहा हूँ। नहीं, वो जो आइडियलिज्म, वो जो आपके दिमाग में जो परसेप्शन बना हुआ है, जो उसकी रियलिटी को आप कंटिन्यूसली तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप अपने पति या पत्नी को चेंज करने में लग जाते हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, तो वो जो जैसा है मैं हर वक्त उसको गाइड करता रहता हूँ, हर वक्त मैं उसको सिखाता रहता हूँ, हर वक्त मैं उसको समझाता रहता हूँ। जो नेचुरली वो है उसको मैं हटा के, उसको मैं जो मेरे इमेजिनेशन है उसके हिसाब से सेट करने की कोशिश करता हूँ। अब वो बेचारा पति या पत्नी है, वो कुछ दिन तो आपकी हाँ में हाँ मिला लेगा, लेकिन वो मिलाएगा
तो इसका मतलब उसने अपने सेंस ऑफ सेल्फ को दबाया है, क्योंकि वो 2-4 बार दबा सकता है, वो हमेशा नहीं दबा सकता। फिर वो गुस्सा करेगा, वो चिढ़ेगा, तो लगेगा यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर ये बदल क्यों नहीं रहा, मैं जैसा चाह रही हूँ वैसा हो क्यों नहीं रहा। तो फिर आप परेशान होगे, क्योंकि आप उसको बदलना चाह रहे हो। क्यों बदलना चाह रहे हो? वो जैसा है उसको स्वीकार करो ना, उसकी जो अच्छी है, उसकी जो बुराइयां हैं, या जो भी उसकी जो भी चीजें हैं, उनको एज इट इज स्वीकार करो ना। उसकी जो भी हैबिट्स है, और जो उसकी हैबिट्स है वो उसके हिसाब से एकदम सही है। आपके हिसाब से हो सकता है सही या गलत हो, लेकिन उसके हिसाब से एज इट इज सही है, तभी तो वो उसको परफॉर्म कर रहा है। हम थ्योरेटिकल लोगों के हिसाब से हमारा जीवन नहीं चलता। ठीक है, दिमाग में हम एक आइडियलिस्टिक प्लान ले सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं आदतों के हिसाब से। तो वो भी अपनी आदतों के हिसाब से चल रहा है। पति है तो वो अपनी आदतों के हिसाब से चल रहा है, पत्नी है तो वो अपनी आदतों के हिसाब से चल रहा है। कंक्लूजन इज एक्सेप्टेंस। लेकिन आप चाहते हो कि वो बदले। हाँ। आप चाहते हो कि ये सही नहीं है, इसका थोड़ा सा मुझे क्या है कि इसका रिनोवेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर तो ये गड़बड़ वाला मामला है। राइट। और अगर हस्बैंड वाइफ में अगर कोई भी चीज को कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी बातचीत को लेके, हाउ टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, हम एक दूसरे को यही प्रूव करते हैं कि देखो मैं सही हूँ, देखो मैं सही हूँ। तो वो अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहते ही है, वो कॉन्फ्लिक्ट पे ही रहते हैं। जी 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 जी। देखो बहुत सारे लोग, ये भी प्रश्न रहता है कि जो रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, या रिलेशनशिप के अंदर झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए। एक आइडियल रिलेशनशिप का मतलब झगड़ा नहीं हो। ये आइडियल रिलेशनशिप नहीं है। आइडियल रिलेशनशिप में सब कुछ होता है। जैसे इस अस्तित्व के अंदर सब कुछ है। इस अस्तित्व में फूल भी है, कांटे भी है, यहाँ पर शांति भी है, यहाँ पे तूफान भी है, यहाँ पे बरसात भी है, यहाँ पे सुनामी भी है, यहाँ पे सुनामी के बाद की शांति भी है, यहाँ पे अच्छे बागान भी है, यहाँ पे फूल के बागान भी है, बहुत बढ़िया तरीके के फूल भी है, बढ़िया तरीके के जहरीले फूल भी है, सब कुछ है इस अस्तित्व में। वो जो सब कुछ होना, वो आपको परिपूर्ण करता है, वो पूर्णता की तरफ लेके जाता है। रिलेशनशिप में सब कुछ है, वहां पे शांति भी है, वहां पे झगड़ा भी है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी है, कॉन्फ्लिक्ट का रिजॉल्व होना है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट का रिजॉल्व होगा। और आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जो कैपेसिटी है, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद ही तो पैदा होगी। उससे पहले पैदा कैसे हो सकती है? जब आप 10th पास कर लोगे तभी तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा ना कि मैं 10th पास कर सकता हूं। अच्छा, उससे पहले आपने चाहे कितना ही थ्योरी पढ़ लिया हो 10th का, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं 10th पास कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस एक बार आपने अगर 10th पास कर लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ जो आती है ना, वो समझ क्या है कि लड़ाई या जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके बाद में ही समझ आती है, उससे पहले नहीं आती। एक बात बताइए, महाभारत का इतना प्यारा एग्जाम्पल, समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने में लगे कि यार गड़बड़ है, गलत है, नहीं समझ में आया। समझ में कब आया? पूरा जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, उसके बाद में समझ में आया कौरवों को कि हाँ यार हम गलत। ये समझ जो है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या सही है क्या गलत है, ये जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने लगते हो, तो रिजोल्यूशन से आपके अंदर माइंडसेट होना चाहिए कि रिजॉल्व करना है एंड अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को। लोग ज्यादातर जो है वो इस बात में रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। वो डरते रहते हैं इस चीज से कि हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर लड़ लिए ना तो इसका मतलब हमारा आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप को डेंट पड़ गया। अरे वो डेंट नहीं है, आपका ये परसेप्शन आपको प्रोटेक्ट, आपको दबाता रहता है। आप अपने आप को दबाते रहते हो, फिर एक दिन बहुत तगड़ा आप भड़क जाते हो। आप अपने भीतर बारूद इकट्ठा कर रहे हो, चिंगारी लगेगी, बस उस दिन बहुत तगड़ा धमाका होता है कि सर मैं तो लड़ना नहीं चाह रही थी, मेरे पति भी लड़ना नहीं चाह रहे थे, हम तो झगड़ा नहीं करना चाह रहे, तो फिर कैसे हो गया? ये आइडियल रिलेशनशिप जो है उसके अंदर सब कुछ होता है, और धीरे धीरे आप जो है वो एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। और गड़बड़ सबसे ज्यादा जो होती है ना रिलेशनशिप के अंदर, वो ये होती है कि मैं सही हूं, ये बात सही है, आप भी उतने ही सही हो जितना मैं सही हूं। अपने मामले में जो भी चीज को आप देख रहे हो ना, मेरा ये मानना कि सिर्फ मैं सही हूं, आप गलत हो, तो फिर मैं आपको अपने सही के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करूंगा। इस कारण से वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा। हमारे इस मुद्दे के ऊपर एक असहमति है, उस असहमति का मतलब आप गलत नहीं हो। ओपिनियन, चेंज ऑफ ओपिनियन है। जितना मैं सही हूं उतना आप सही हो। अगर इस बात की समझ है तो फिर आप उसको रिजॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आपकी इस बात की समझ नहीं है, मेरा ये मानना है कि नहीं मैं ही सही हूं, आप तो गलत हो, है ना, मैं ही सही हूं, मेरी पत्नी तो गलत ही गलत है, तो फिर मैं उसको बदलने के ऊपर काम करूंगा। मैं इसको रिजॉल्व करने के ऊपर काम नहीं करूंगा, और वो बदल सकती नहीं है। बदलता तो व्यक्ति परिस्थिति बस है। ऑल अबाउट माइंडसेट। जी, जरूरी वो मैं कह रहा हूँ कि आप उस फेज में हैं, तो आप चाहकर भी उस बहलाने को रोक नहीं सकते। राइट। दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। वो फेज है। ऐसा नहीं कि हमने कोई रूल बना लिया कि ठीक है अभी मैं इस फेज में, तो अब मेरे को रोजाना अपने आप को बहलाना है, तो मैंने एक प्लान बना लिया।
कि वो सुबह मुझे ये कांच के सामने बोलना है, अपने आप को बहलाना है, फिर मुझे दोपहर में ये बोल के बहलाना नहीं। आप उस फेज में ही तो हो, आप 24 घंटे आप यही तो कर रहे हो, तो जब आप उस फेज में होते हो। तो अपने थे खाली दिमाग शैतान का घर, आपने रिलेशनशिप के बारे में तो बता दिया कि कैसे क्या होता है, एंड इसके अलावा भी कुछ है क्या? देखिए लोनलीनेस पे। जी, खाली दिमाग जो शैतान का घर हम जो बोलते हैं, हाँ। अब खाली दिमाग जो शैतान का घर हम किस तरह से बोलते हैं, ये भी क्या है कि हमारे परसेप्शन से जुड़ी हुई चीज़ है ना। परसेप्शन से जुड़ी हुई चीज़ का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं एक जगह बैठा हूँ और मैं जो भी मैंने मेरी लाइफ के अंदर जो भी प्लान बनाए हुए हैं, जो भी मैंने अपने लाइफ के अंदर सोच रखा है, उस सोच के अकॉर्डिंग कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने सब चीज़ों को कंक्लूड किया हुआ है। अब जब आपने चीज़ों को कंक्लूड किया हुआ है कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, इच्छा अंदर से है कि चाहता हूँ, और कंक्लूड कर रखा है कि नहीं होगा। अब मैं कर तो नहीं रहा, मैं खाली हूँ, लेकिन इधर दिमाग में कंटिन्यूस चीजें चलती रहेगी मेरे। हाँ। तो वो जो वाला स्टेट है ना, उसी को हम बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान मतलब जो आपको परेशान कर रहा है। तो ये जो चल रहा है ना, ये आपको परेशान करता रहेगा। उस फेज में हम ये बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली दिमाग और शैतान का घर जैसी एक्चुअल में कोई चीज होती है। आप अगर ये परसेप्शन नहीं रखते, आप अगर इस परसेप्शन के प्रति अवेयर होते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, आप अपने फ्यूचर को लेके, अपने वर्क को लेके, खुद को लेके या अपनी सराउंडिंग को लेके अगर आप नेगेटिवली कंक्लूड नहीं किए हुए होते, तो आप एक्टिव होते हो। दो तरह की हमारी फेज है, पैसिव फेज और एक्टिव फेज। पैसिव फेज का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सुबह मैं उठ नहीं रहा, मुझे उठाया जा रहा है ना। अब हालात ही ऐसे पैदा हो गए कि मतलब घर वाले मुझे खींच के उठा लेके आ रहे हैं, खाना भी वही मुझे खिला रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं खा रहा, एक्सरसाइज में मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, पूरा दिन मेरा पैसिव में गुजरता है ना। मैं अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा। जब आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब आपने अपने परसेप्शन को चेंज करने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, उन पॉसिबिलिटीज को आपने ब्लॉक कर दिया। अब आपका परसेप्शन अगर अपडेट नहीं होगा, तो आपका जो कंक्लूजन बना वो आपको परेशान करता रहेगा। इधर से आपकी जो डिजायर है, आपके जो एम्बिशंस है, वो आपके चलते रहेंगे। तो स्टेट डेवलप होगी खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं, राइट है ना, आप सुबह उठते ही आपने प्लान बनाया हुआ कि नहीं सुबह अपनी मर्जी से उठूंगा, कितने बजे उठना है, आपने 5 बजे का प्लान किया, 5 बजे उठ रहे हैं। आपने ये प्लान किया था कि मुझे ये करना है, आप वो कर रहे हैं। उसके बाद में आप पूरे दिन के रूटीन से आप अपने परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। आप कहीं पर गए, सब जगह एक्टिवली आप सब लोगों से मिल रहे हैं। शादी में गए, शादी में सब लोगों से आप मिल रहे हैं। इवेंट में गए, वहां सब लोगों के साथ में एक्टिव हैं आप। तो एक्टिव हैं, तो वहां पर आप अपने बेसिकली एक्टिव होके क्या कर रहे हो? एक्टिव होके आप अपना जो परसेप्शन बना हुआ है ना, वो जो एक नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ, वो परसेप्शन आपका ब्रेक हो रहा है। जब वो नेगेटिव परसेप्शन आपका ब्रेक होता है, तो आपका जो एम्बिशन वाला पार्ट है कि मुझे ये करना है, तो एक ही चीज आपके अंदर डेवलप होती है कि हाँ ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, तो आपका दिमाग जो आपको जो कंक्लूड की हुई जो चीजें आपको परेशान कर रही थी, वो सब हटती जा रही है। तो आपके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट रह जाना है, जो अपोजिट पार्ट हट जाना है। तो जब अपोजिट हट जाएगा, हट रहा है, खाली हो रहा है दिमाग। हाँ। वो हट रहा है तो दिमाग खाली हो रहा है, लेकिन आप परेशान होना बंद हो जाओगे। आपके अंदर एक ही चीज डेवलप होती जा रही है, नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अपने आप को ही ले लो कि जब आप शुरू में जब आप पॉडकास्ट के लिए प्लान कर रहे थे कि ठीक है इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, अच्छा ये चाहिए वो चाहिए, वो पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, इसके बारे में ये सब चीजें यही चल रही थी। उस समय हमारे अंदर क्या है कि जो फोर्स होता है ना, इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, जो की नहीं करने का इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है। उस समय दिमाग ज्यादा चलता है, जबकि मतलब कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पॉडकास्ट आपके रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो इनर्शिया आपका खत्म होता जा रहा है। वो खत्म होने का मतलब दिमाग तो खाली हो रहा है, राइट, लेकिन आपका दिमाग शांत भी होता जा रहा है, आपका माइंड रिलैक्स भी होता जा रहा है, आपके अंदर एक स्किल भी डेवलप होती जा रही है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भी पैदा होती जा रही है। तो वो जो खाली दिमाग शैतान का अगर ये नहीं है, खाली दिमाग वो वाला पार्ट है। ले सकते जी, राइट, वेरी नाइस पर्सपेक्टिव, नाइस। चलो ये तो हो गई खालीपन वाली बात है। अब आते हैं मेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जो अब हमारे अंदर ही है। दिमाग बोलता है कुछ, दिल बोलता है कुछ जी। तो उसका सेटलमेंट कैसे होना चाहिए? जैसे उसका सेटलमेंट भी देखिए, हमारा जो दिल जो बोलता है ना, वो हमारी एक्चुअल जो कंडीशनिंग है चीज़ों के साथ में, उसके अकॉर्डिंग होता है। दिमाग जो है वो हमारा क्या थ्योरेटिकल हमें बताता है कि नियम बताता है कि इसमें ऐसे होना चाहिए था, इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि दिमाग जो आपके थ्योरेटिकल आप जो भी प्लान बनाते हो, वो एक आइडियलिस्टिक प्लान होता है, और आइडियलिज्म जैसी कोई भी चीज होती नहीं है ना। तो वहां पर आपका जो दिल है वो एक कंडीशनिंग है, वो एक रियलिस्टिक सिचुएशन के हिसाब से चलता है।
तो चीजें होनी तो उसी के अकॉर्डिंग है। आपको अगर इस बात की समझ होती है कि नहीं, मेरा जो दिल है वो एक कंडीशनिंग वाला पार्ट है, सिचुएशंस की उसके अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ज्यादातर हम लोग अपने दिल की सुनते हैं। दिमाग की हम एक बार सुन लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके घर वालों ने आपके लिए कोई प्लान बना दिया कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप 2 बार मान लोगे, तीसरी बार आप क्या करोगे? इधर जो फीलिंग है, क्योंकि आप एक्चुअल में वो हो जो आपका दिल कह रहा है। दिल कहने का मतलब क्या है कि एक इमोशनल कंडीशनिंग होना, जो आप बचपन से लेके अब तक आपने जो भी सीखा हुआ है ना, वो आपकी एक इमोशनल कंडीशनिंग है, और आप हमेशा करने वाले उस इमोशनल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग ही है। 1-2 बार हो सकता है कि आप सिचुएशनल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो थ्योरेटिकल प्लान है उसके अकॉर्डिंग कर जाओ, लेकिन हमेशा होना उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब उसके एक्सपीरियंस से ही काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। जी कई बार फिर वो दिमाग यही बोलते हैं ना, कहा था ना तुमको ऐसे नहीं करना। जी 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 तो वो एक्सपीरियंस से ही सीख जी पाएंगे। जी 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 वो आप करने के बाद ही आपको पता चलेगा। वो भी आप जब देखिए, जो दिमाग का पार्ट है ना, वो तो एक रोड मैप है ना, हाँ। कि भाई मुझे लाइफ में ऐसे 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 करना है, ये तो प्लान बना हुआ है। हाँ, हाँ। अब वो जो प्लान है, उस प्लान को आप कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ते हो, तो वो आपके एक्सपीरियंस में एड ऑन होती चीजें ही हैं। जी। ऐसा नहीं कि आप मतलब इसको तो अलग रखो और दिल को अलग रखो, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, हाँ। है ना। ये तो वही बात हुई कि मैं चाय को तो अलग मानता हूँ और चाय बनने के प्रोसेस को अलग मानता हूँ, नहीं, मतलब इसी प्रोसेस का ही तो आउटकम है ये। राइट राइट तो राइट। आप अपने लिए जो भी प्लान बनाते हो, आप जो भी अपने एम्बिशंस बनाते हो, लेकिन जब आप उन एम्बिशंस की दिशा में जो आगे बढ़ रहे होते हो, तो वो जो कंडीशनिंग हो रही है, वही तो आपका दिल पैदा हो रहा है ना वहाँ पे, वही तो आपकी इमोशनल लर्निंग डेवलप हो रही है करेक्ट है ना। तो ये डिफरेंट चीजें नहीं है तो एक ही चीज। करेक्ट। अब काफ़ी सारी वैसे तो बातें करनी जी। थी, और टाइम को मद्देनजर रखते हुए आई हैव जी। टू स्विच टू रैपिड फायर राउंड। जी 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 सो आर यू रेडी? जी जी ओके, सो स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट क्वेश्चन, एक मेंटल हेल्थ एडवाइस जो आपको कॉलेज टाइम में पता होता तो आपका लाइफ थोड़ा सॉर्टेड होता उस टाइम। उस टाइम मतलब एक्चुअल में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइफ जो है वो मतलब एक सिंगल डायरेक्शन जो पार्ट है, और जो एडवाइस आपको जो मिलनी है वो आपके लाइफ की जर्नी के अकॉर्डिंग मिलनी है। तो मैं अगर ये बोलता हूँ कि नहीं, उस समय मुझे पता होता तो ज़िंदगी कुछ और होती, तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल चीज़ नहीं है। ओके। क्योंकि जो चीज़ें आपको जिस तरह से पता चलती है वो कोई थ्योरेटिकल एडवाइस नहीं है। दिस इज द प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस। अगर मैं यूं कहूं कि नहीं मुझे वो पता होता तो जिंदगी कुछ और होती, मैं कुछ और होता, मैं कोई और होता, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है। ओके, सबसे वियर्ड माइंड हेल्थ इशू आपको क्या लगा अभी तक? देखिए, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, तो मैं तो साइकेट्री की ही बात करूंगा। अगर गाड़ी का चक्का खराब है तो उसको बदला जा सकता है ना, उसको आप बदल सकते हो। आपके गाड़ी का मतलब अगर इंजन ही खराब है तो उसको बदलने में बहुत टाइम लगता है, और उसको सही करके आगे मंजिल पे बढ़ने में भी बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपके फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है कि मतलब आपकी ज़िंदगी मतलब ठीक है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जब आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो उन इश्यूज के अंदर आप समझ ही नहीं पा रहे होते कि यार मेरे को प्रॉब्लम क्या है, करना क्या है। आप अपनी लाइफ के अंदर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हर तरह से हैम्पर होती है। तो जो साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है, मैं उनको, अगर आपको उनकी समझ नहीं है तो ये बड़ा खराब सा एक्सपीरियंस होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। करेक्ट करेक्ट। अगर माइंड का एक म्यूट बटन होता तो कब प्रेस करना चाहिए उसे? ये समझ भी आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस से ही आती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में प्लान कर पाते हैं कि नहीं अब मुझे इस म्यूट बटन को मतलब मुझे दबा देना चाहिए, अब मुझे यहाँ पर ये कर देना चाहिए। अगर ये आप कर रहे हैं ना तो इसका मतलब आप वहाँ पे नेचुरल नहीं है। ये फ्लो तो मतलब अपने आप आने वाला फ्लो है, अपने ये स्किल का पार्ट है। ये कोई वो नहीं है कि अच्छा यहाँ पे इतना हो गया अब मुझे यहाँ पे ये दबा देना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई बटन नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, वन एडवाइस अदरवाइज अगर हस्बैंड वाइफ में कोई भी बातचीत हो रही है, हम सबको पता है कि ठीक है झगड़ा होना, चुप हो जाओ, होता है क्या कुछ? पता है ना म्यूट बटन का? राइट। कि आपको पता है कि ठीक है कि आप खाना खा रहे हो या आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको वहां पे ये नहीं बोलना, होते हैं ना मुद्दे। अगर आप वहां पर अगर आप बोल नहीं रहे तो इसका मतलब आपने अपने आप को अननेचुरली दबाया हुआ है। वो फटोगे आप, थोड़ी देर बाद में फट जाओगे आप, कई बार, लेकिन उस टाइम के लिए, उस मोमेंट के लिए तो चुप रहना ही सही है। वो अगर आपके अंदर सिचुएशनल कंडीशनिंग है तो आप चुप होएंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं होएंगे, आप फटेंगे वहां पर। ओके, वन एडवाइस व्हिच यू वुड लाइक टू गिव टू अवर थिंकर्स
जो बहुत ज़्यादा सोचते ही रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं। वो अपनी जो अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपना जो कॉग्निशन है, उसके प्रति वो अवेयर हों, उसके ऊपर वो काम करें, है ना, उसको समझने की दिशा में आगे बढ़े कि एक्चुअल में वो जो ओवर थिंकिंग वो एक्सटर्नल चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, उनको यूँ लग रहा होता है कि एक्सटर्नली देयर इज प्रॉब्लम, एक्सटर्नली देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम हमारा इंटरप्रिटेशन है। अदरवाइज आप देखिए कि मार्केट के अंदर हजारों दुकानें रोजाना खुल रही है, लेकिन फिर भी उस बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति कंक्लूड करता है कि नहीं अब तो इसमें कुछ काम नहीं रहा, वो उस चीज को ओवर थिंक कर रहा होता है ना, Right. उसका परसेप्शन बना हुआ है, इस कारण से गड़बड़ है। बिजनेस में गड़बड़ नहीं है, नहीं तो उसको खोलने वाले तो अभी हर फील्ड में आएंगे। अगर मैं ये कहता हूँ नहीं अब डॉक्टरी में कुछ खास नहीं रहा या इंजीनियरिंग में अब कुछ खास नहीं रहा, तो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर देने चाहिए, मेडिकल कॉलेज बंद करने देने चाहिए। ऐसा नहीं है। मेरे प्रोफेशन के प्रति जो नेगेटिव परसेप्शन है, वो परसेप्शन मुझे ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा है, प्रोफेशन मुझे ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं लेके जाता। एक्सटर्नली ओवर थिंकिंग नहीं है, ओवर थिंकिंग का रूट मैकेनिज्म हम है, हमारा परसेप्शन, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। ओके, नाइस वन। एंटी डिप्रेशेंट्स जो मेडिसिन भी होते हैं और होते हैं, क्या ये एडिक्टिव होता है? कोई भी चीज़ जो है वो एडिक्टिव नहीं है। ऐसे तो आप अपनी किसी दोस्त के साथ में रहते हो तो वो दोस्त भी आपके लिए एडिक्टिव हो जाता है जब आप ये मानते हो कि मेरी जिंदगी के अंदर जो सब कुछ है ना वो इसकी वजह से है। ये आपका एक फॉल्स परसेप्शन है, सब कुछ उसकी वजह से नहीं है, बहुत सारा आपकी बाकी फैमिली की वजह से भी है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में हूँ और मेरा हर बार अपने आप को ये कंक्लूड करते रहना कि नहीं मैं जो कुछ भी हूँ ना तुम्हारे कारण से हूँ, मुझे जो मजा मिल रहा है ना वो तुम्हारे कारण से, जो आनंद मिल रहा है वो तुम्हारे कारण से। ऐसा नहीं है। अब ऐसा अगर मैं ये कंक्लूड करता रहता हूँ तो फिर जिस दिन ब्रेकअप होगा ना उस दिन मेरे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने परसेप्शन मान रखा है वो लड़की से ब्रेकअप मुझे तकलीफ नहीं दे रहा, वो परसेप्शन मेरे लिए तकलीफ का कारण है जो मैंने उसके बारे में बना रखा है। वो परसेप्शन मेरा फॉल्स है क्योंकि उसकी वजह से नहीं है। हैप्पीनेस तो मेरे कारण से है, मेरे खुद की समझ के कारण से है, जो सब लोग मेरे आसपास उनके प्रति मेरे अंडरस्टैंडिंग के कारण से, लेकिन मैंने एक फॉल्स परसेप्शन मान रखा है। वही सेम चीज़ आपके एंटी डिप्रेशन के साथ में है। अगर आपने इनको लेके फॉल्स परसेप्शन बना लिया कि नहीं मुझे जो मैं ठीक हो रहा हूँ वो टोटली इन्हीं की वजह से हो रहा हूँ, नहीं, आपने जो अपनी दिनचर्या में बदलाव किया है, आप जो अपने कॉग्निशंस पे काम कर रहे हैं, आप जो अपने परसेप्शन पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन आप अपने बेहतर होने की प्रक्रिया में आप हमेशा ये कहते हैं कि नहीं मैं इन्हीं के कारण से ठीक हुआ, नहीं, इन्हीं के कारण से ठीक हुआ हूँ तो फिर इनको ब्रेक करने में दिक्कत आएगी कि आज ही मिल नहीं रहा, तो फिर तकलीफ होगी, फिर हमारे अंदर साइकोलॉजिकल विड्रॉल पैदा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, हम जैसे जैसे ठीक हो रहे होते हैं, जैसे जैसे हमारा परसेप्शन बेहतर हो रहा होता है, कॉग्निशन बेहतर हो रहा होता है, हम नॉर्मलिटी के डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी की जो मेडिसिन की डिमांड है वो ऑटोमेटिक कम होने लग जाती है, तो वो धीरे धीरे मेडिसिन से वो बंद होने लगती है। लेकिन हम जैसे ही मेडिसिन के साथ में ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, हम अच्छा फील करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि अब ट्रीटमेंट बंद कर देना चाहिए। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो बैरियर है ना वो ये है कि पेशेंट को थोड़ा सा भी जैसे रिलीफ मिलता है, पर्सन को थोड़ा सा भी रिलीफ मिलता है, वो सबसे पहले उसी डाल को काटता है जिस डाल पे वो बैठा होता है। वो अपने ट्रीटमेंट को ब्रेक करता है कि नहीं मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ। भाई आप छत पे चढ़े हुए हो, आप सीधा 10 फुट नीचे कूदोगे तो हाथ पांव टूटेगा, लेकिन अगर आप एक एक फीट से नीचे उतरोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वो एक एक फीट नीचे उतारने की जो टेक्निक है वो साइकेट्रिस्ट जानता है, उसने अपनी जिंदगी के 15-20 साल इसी में खराब किए हैं, इसी की लर्निंग में खराब किए कि कोई भी मेडिसिन कैसे स्टार्ट करना है, कितने टाइम तक चलेगा और उसको कैसे डाउन करना है, कैसे कम करना है। तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, आप साइकेट्रिस्ट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर आपको साइकेट्रिस्ट बनना है तो उतना 15-20 साल दीजिए ना उस चीज को, फिर आप ये चीज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी एग्जाम्पल लिया ब्रेकअप का जी, तो जब ब्रेकअप होता है तब एक अलग ही सिचुएशन हो जाता है, ऐसे लगता है दुनिया में कुछ नहीं बचा। एंड अब उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे जिनका अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है? नहीं, ब्रेकअप कोई खराब चीज़ नहीं है। ब्रेकअप अगर हुआ है तो ब्रेकअप एक प्रकार का सिचुएशनल एक्सपोजर है, और आप ब्रेकअप के बाद में आपका ये जो कंक्लूजन बन जाना कि अब मेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं रहा, अब मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, अब मैं बेहतर महसूस नहीं कर पाऊंगा, अब मैं वापस अपने जीवन के फ्लो में नहीं आ पाऊंगा, ये कंक्लूजन आपको ब्रेकअप के प्रति प्रॉब्लम पैदा करता है। अदरवाइज तो ब्रेकअप पूरी दुनिया में होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, भाई भाई के अंदर ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप खाली मतलब रिलेशनशिप वहीं तक नहीं है, बाप बेटे का ब्रेकअप हो जाता है ना, परिवारों के ब्रेकअप हो जाते हैं, रिलीजियस ब्रेकअप हो जाते हैं, है ना, इतने सारे ब्रेकअप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके रिगार्डिंग जो आपका परसेप्शन है, दैट परसेप्शन क्रिएट्स प्रॉब्लम। उस परसेप्शन को आप समझने की कोशिश करिए कि मेरा जो अपने फ्यूचर को लेके जो मैंने अब कंक्लूजन्स बनाए हुए हैं वो कंक्लूजन्स मुझे पीड़ा दे रहे हैं, वो ब्रेकअप मुझे पीड़ा नहीं दे रहा। करेक्ट।
ओके, कमिंग नेक्स्ट, कई अभी काफी लोगों को ऐसा और लगता है, हाँ, इसी पे अदरवाइज तो आपका जो इन इमोशनल इवेंट्स के प्रति जो एक्सपोजर है ना, वो एक्सपोजर आपको आपके लिए एक लड़ाई की सिचुएशन है, एक युद्ध की सिचुएशन है। और युद्ध जब व्यक्ति लड़ता है तो उसके बाद में उसके अंदर ताकत पैदा होती है। तो आप जब इन इश्यूज को रिजॉल्व करते हो, जब आपका ब्रेकअप से जब आप बाहर निकलते हो, तो आप और ताकत के साथ में बाहर निकलते हो। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और ज़्यादा बेहतर होती है, आपकी चीज़ों के प्रति क्लियरिटी और ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप जो इस चीज़ से आप डरते हैं कि नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, या मैं किसी के साथ में बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि वो जब मुझसे दूर जाएगा तब मुझे तकलीफ होगी, या मैं किसी से बातचीत इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कोई रिश्ता बन गया तो वो टूटेगा तो मुझे तकलीफ होगा। ये आपका एस्केपिज्म है, ये आपको कमजोर रखेगा। आपका मानना जरूर ऐसा है कि ये सब चीज़ें मुझे तकलीफ दे रही है, नहीं, आप इन्वॉल्व होइए, जाइए इन सब चीज़ों के अंदर। जब आप उन सब चीज़ों से गो थ्रू होते हैं, ये आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप करता है। क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी का स्कूल ही यही है कि आपने कोई इमोशनल इश्यूज डील किया अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने डील नहीं किया तो आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी की जो कॉन्शियस है वो बिल्डअप ही नहीं हो पाएगी। करेक्ट। वो कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि अच्छा ऐसा कर लेना ऐसा हो जाएगा, नहीं, गो थ्रू हो गए ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल ही सोल्यूशन है। ओके, कमिंग नेक्स्ट, कि काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि नींद गायब ही हो गई है जी। तो हाउ टू कम बैक, कि नींद कैसे प्रॉपरली आ सकती है रात को? एक्चुअल में क्या है कि मैक्सिमम लोग जो नींद के साथ में जो गलती करते हैं ना, नींद आती क्यों है इसको समझना पड़ेगा। नींद आती तब है जब आपके ब्रेन के पास में कोई भी वर्क नहीं होता, कोई भी टास्क नहीं होता, है ना। जब आपके ब्रेन के पास में टास्क है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो क्यों बना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना। इस संसार का सबसे कमजोर प्राणी इंसान, बाकी के जानवर वो बहुत ज्यादा मजबूत है। किसी की स्पीड बहुत तगड़ी है इंसान से, अच्छा। किसी के नाखून बहुत तगड़े हैं, किसी का जो वजन है वो बहुत ज्यादा भारी है, किसी की हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन इंसान के पास में ये कोई सी भी चीज नहीं है। अगर इंसान किसी भी परिस्थिति में जाता है, बाकी सब अपने आप को बचा सकते हैं, बंदर के पास स्पीड है वो चढ़ जाएगा फटाफट, लेकिन अगर इंसान के सामने खतरा पैदा होगा तो इंसान अपने आप को नहीं बचा सकता। इंसान इतना ताकतवर नहीं है। तो इवोल्यूशन वाइज इंसान के पास में जो बचने का जो सबसे अच्छा तरीका यही था कि उसको पहले से ही खतरा पता चल जाए कि वहां जाऊंगा तो दिक्कत है, तो वहां जाऊंगा नहीं, इसलिए वो अपने आप को बचा सकता है। अब ये पता चल जाए तो ये पता चलने का मतलब एक इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे उसके अंदर स्टोर होती गई। तो हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमारे अंदर धीरे धीरे बहुत अच्छा डेवलप होता गया, जिसको हम दिमाग बोलते हैं अपना, ये हमारा बहुत अच्छे से डेवलप होता गया। दिमाग क्या, आपका एक सूचनाओं का एक पिटारा है जिसके अंदर आपको पहले से पता है। तो दिमाग का जो बेसिक काम है ना, वो क्या है, आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, आपकी जिंदगी के जो खतरे, उन खतरों से आपको बचाना, आपको प्रोटेक्ट करना। ये एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है हमारा। तो एग्जिस्टेंशियली हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करता है। तो दिमाग के पास में अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा ना, तो वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा, और वो काम करेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो सुबह जब आप उठते हो तो आप जैसे ही अपने पूरे दिन के प्लान बनाते हो तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है उस दिशा में। आप देखते हो कि आपके दिमाग में अपने आप आइडियाज आने लग जाते हैं कि आज ये करना है। जैसे मान लीजिए कि पॉडकास्ट रिलीज करना है, रिकॉर्ड करना है, तो अच्छा मुझे मतलब किन किन चीज़ों पर बातचीत करनी है, मुझे क्या ड्रेसअप करना है, मुझे किस तरह से वहाँ पहुँचना है, क्या करना है, ये सब चल रहा है ना अपने दिमाग के अंदर। और जैसे ये पॉडकास्ट पूरा अच्छे से रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद में माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तो आप आराम से सो सकते हो। तो दिमाग के पास में अगर कोई टास्क नहीं है तो दिमाग आपका सोता है। अब गलती हम कहाँ पे करते हैं कि हम नींद को एक टास्क बना लेते हैं कि मुझे दूसरे दिन क्या है कि उठना है, मुझे दूसरे दिन ये काम करना है, मुझे सुबह मैं जल्दी उठ तो जाऊंगी ना, है ना, तो मेरे लिए अभी रात को सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आई मेक स्लीप एज ए टास्क। तो आप दिमाग को कोई सा भी टास्क दोगे तो आपका दिमाग तो एक्टिवेट होगा, और दिमाग अगर आपका एक्टिवेट होगा तो फिर आपका जो स्लीप है वो तो गायब ही होगा ना। मुझे कल ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, तो हम जो स्ट्रिक्टली जो प्लानिंग अपने आप को देते हैं, वो प्लानिंग आपके माइंड को रिलैक्स करने की बजाय और ज़्यादा क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। तो एक्टिवेट करती है तो फिर आपकी नींद गायब हो जाती है। तो इससे बचने का क्या सोल्यूशन है? इससे क्या रिचुअल कर सकते हैं रात को? इससे बचने का ये सॉल्यूशन है कि हम जो हमारे जो टास्क के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो टास्क से प्रति जो समझ है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं। इन सब चीज़ों के प्रति हमारी समझ धीरे धीरे इंप्रूव होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे अब मेरे को समझ में आ गया, सर आपने बता दिया कि कल की प्लानिंग नहीं करनी तो मैं प्लानिंग नहीं करूँगा। आप प्लानिंग करने से भी आप बच नहीं पाओगे क्योंकि आपके अंदर उसकी हैबिट्स बनी हुई है। लेकिन आप इस बात के प्रति अगर अवेयर हो तो इस बार आप अपनी प्लानिंग को 100 में से आपने 1% रोका, 99% वो हुआ है, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई है। अगली बार वो 98% होगा, उससे अगली बार वो 95 होगा, उससे अगली बार वो 90% होगा, धीरे धीरे वो 0 पे जाएगा वो।
ये कोई थ्योरेटिकल प्लान नहीं है कि अच्छा ये बता दिया, हमें सीक्रेट पता चल गया, आप तो एकदम घोड़े बेच के सोएंगे, ऐसा नहीं है। कई बार कहते हैं ना कि स्क्रीन को छोड़ देना चाहिए आधी घंटा पहले, ब्रेन एक्टिवेट ज़्यादा हो हाँ, जाती ये जो है। फिजिकल फैक्टर्स, जो भी आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने वाले फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स को हमें मतलब हमारे ब्रेन को कूलिंग टाइम भी देना चाहिए कि हम आधा एक घंटे पहले जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ है उन सब एक्टिविटीज़ को हम स्टॉप कर दें। ये वो भी पार्ट हमारा आदत का ही पार्ट है कि आपने चीज़ें तो रोक दी लेकिन इधर ही अभी भी चल रहा है। हाँ वही, तो लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी के अंदर परिणाम लाते हैं। तो आप जिन चीज़ों की प्रैक्टिसेस कर रहे हो वही चीज़ें आपको आउटकम देने वाली है। करेक्ट। अब मैं नेक्स्ट सिचुएशन ये लेके आती हूँ आपके पास कि कई बार काफ़ी लोगों से सुनने मिलता है हमने तो जीना ही, अपने लिए जीना ही छोड़ दिया है। ऐसे सर्कमटेंसेस आ जाते हैं कि हम अपने लिए जी ही नहीं पाते हैं। वो जो मी टाइम वाला जो फैक्टर है, हाउ मच दैट इज इम्पोर्टेंट, मी टाइम। एक्चुअल में जैसे एक मदर है तो वो पूरे दिन किसके लिए करती है? वो पूरे दिन अपने बच्चे के लिए कर रही है, वो पूरे दिन अपने हस्बैंड के लिए कर रही है, अपने फैमिली के लिए कर रही है। उसके मन में ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है क्या कि मैंने क्या है कि अपने लिए जीना छोड़ दिया। अगर ऐसा होता तो जितनी भी फीमेल्स हैं उन सब के अंदर स्ट्रेस पैदा होना चाहिए था, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना चाहिए था। एक मेल है, वो पूरे दिन काम करता है, तो वो काम किसके लिए कर रहा है? अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। वो अपने जो भी अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए वो वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर एक पार्ट जो प्रॉब्लमेटिक है, वो प्रॉब्लमेटिक ये है कि हमारे अंदर अगर यही सेंस बना रहता है कि नहीं मैं तो ये सब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो जो करना वो एक बहाना है, उस करने के थ्रू आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपकी कॉन्शियस में चेंज आ रहा है। आपकी जो कॉन्शियस में चेंज आ रहा है दैट इज योर्स, है ना, वो आपका अपना है। वो जो चेंज है वो आपको अच्छा फील करवाता है। लेकिन मैं अगर उसको यूं डिफाइन करता हूं कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैं वर्क कर रहा हूं, मैं पूरे दिन काम कर रहा हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं ये काम तो मैं मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूं, अगर मेरी समझ इस बात की नहीं कि इस काम के थ्रू मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मेरी कॉन्शियस में चेंज मिल रहा है, मुझे मेरे परसेप्शन में चेंज मिल रहा है, वो मेरा ही तो है। अगर मान लीजिए कि आप जो ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आपका इस पॉडकास्ट को लेकर अगर ये परसेप्शन बना हुआ है कि ये पॉडकास्ट तो मैं सिर्फ लोगों को बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मी टाइम कहाँ है, मैं तो लोगों के लिए कर रही हूँ, मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। दैट दिस पॉडकास्ट इज नॉट फॉर ओनली फॉर द पब्लिक, है ना, जो ऑडियंस है वो जो देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट हमारे लिए भी तो है। हमारे अंदर भी तो बदलाव आ रहा है ना, हमारी कॉन्शियस में चेंज हो रहा है, हम बदल रहे हैं, हमारी इनसाइट बदल रही है, हम लर्न कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। ये आप ही के लिए तो है। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, बस ये आप ही के लिए तो है। लेकिन अगर आप इस चीज को डिनाई करते हो, नहीं मैं तो सब जानता ही हूँ, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि यार मैं मेरे लिए क्या करूँ, यार मेरे लिए क्या है। फिर आप अपने मी टाइम की डिमांड करोगे और वो मी टाइम आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मी टाइम में आपको ये लगेगा कि नहीं ठीक है कि है ना, या मैं दूसरे लोगों के लिए करना बंद कर देती हूँ। अरे आप जब स्ट्रेसफुल चीज़ों में काम नहीं करोगे, अगर आप जो अपोजिट चीज़ों में काम नहीं करोगे, जब आप जो सिचुएशनल चीज़ों में काम नहीं करोगे, तो आपके अंदर बदलाव आएगा कहाँ से? एक बच्चा जो पढ़ रहा है उसको ठीक है आपने 7th में भी पास कर दिया, 8th में भी पास कर दिया, 9th में भी पास कर दिया, उसकी कॉन्शियस इंप्रूव ही नहीं हुई, तो उसको आनंद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, उसको मज़ा नहीं आएगा। तो उसको लग तो ऐसा रहा है कि ठीक है यार, मतलब मेरा मी टाइम है, मेरे पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सोसाइटी की जो परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपके अंदर स्किल पैदा कहाँ से होगा? वो तो उसके लिए करने से पैदा होगा ना, तभी तो आपको आनंद मिल पाएगा। अगर आपका जो सोसाइटी की जो डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग आपकी स्किल्स है, अगर ये दोनों मैच होती तभी तो आपकी जिंदगी में फ्लो आएगा। फ्लो का मतलब क्या? एक एफर्टलेस स्टेट डेवलप होना। आप शुरू में जब काम करते हो तो आप बहुत ज्यादा एफर्टफुली करते हो, और जब उस एफर्टफुली स्टेट को जब आप कंटिन्यूसली अभ्यास करते हो तो आपके अंदर एक एफर्टलेस स्टेट डेवलप होती है। वो जो स्टेट है, हाँ, ऑटो पायलट मोड, वो आपको कनेक्ट करता है चीजों के साथ, वो आपको जोड़ता है। और जब आप जुड़ाव महसूस करते हो ना, तो जब बूंद सागर से जुड़ी हुई होती है ना, तो उस बूंद को सागर का जो ताकत है ना वो फील होता है। और जब उसको वो ताकत फील होती है तब आपको ज़्यादा अच्छा फील होता है, तब आपको ज़्यादा मज़ेदार महसूस होता है, तब आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। तब आपकी जो लोनलीनेस जो आपने थोड़े टाइम पहले पूछी थी, वो लोनलीनेस जो है वो इस सामूहिकता के अंदर डिसॉल्व होती है। तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, बहुत बेहतर महसूस होता है। तो आप अगर परसेप्शन ये रखते हो कि नहीं ये तो उनके लिए कर रहा हूँ, नहीं उनके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। कई लोग मुझे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसा आप वीडियोज़ बनाते हो या आप तो पब्लिक के लिए इतना कर रहे हो, नहीं वो उनके लिए ठीक है, उनको बेनिफिट दे रहा है, लेकिन वो मेरे लिए भी तो है ना। मैं भी तो प्रतिदिन सीख रहा हूँ। हर
वीडियो बनाने के साथ में मेरा परसेप्शन बेहतर हो रहा है, हर पर्सन को मैं कंसल्ट करने के बाद में मेरा जो जीवन के प्रति सोचने का नजरिया मेरा बदल रहा है, मेरी क्लियरिटी बेहतर हो रही है, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ ना, तो मुझे फिर मी टाइम की कहाँ जरूरत है? मैं तो 24 घंटे अपने मी टाइम में हूँ। ये तो आपने परसेप्शन ही चेंज कर दिया है मी टाइम का कि हमें लगता है हमें मी टाइम नहीं मिल रहा है जस्ट बिकॉज बच्चे हो गए और हो गए, लेकिन ठीक है, ये माइंडसेट भी अब मैं अपनाऊंगी इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, आपको क्या लगता है बिल्ली रास्ता काटने से कुछ खराब होता है? नहीं, बिल्ली रास्ता काटने से कुछ खराब नहीं होता, लेकिन ये बात बनी भी कैसे होगी थोड़ा उसको भी समझना चाहिए कि अच्छा। जैसे कोई भी जानवर अगर दौड़ता है, बिल्ली अगर दौड़ रही है तो ऑब्वियसली होगा उसके पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा होगा। तो आप अगर मान लीजिए कि सड़क पे खड़े हो, आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो बिल्ली दौड़ी तो उसके पीछे कोई ना कोई जानवर भी दौड़ रहा होगा, तो आप उस जानवर को रास्ता पास करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए रुकते हो। आप इसलिए नहीं रुकते कि उस बिल्ली की वजह से कुछ खराब हो जाएगा। ये चीजें धीरे धीरे स्टार्ट कहीं से हुई होगी कि भाई कोई भाग रहा होगा तो पहले उनको रास्ता गुजरने दो ना। भाई इंसान को तो पता है मुझे इस तरह से चलना है, उसको तो नियम पता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग ले रखी है। जानवरों ने ट्रेनिंग थोड़ी ले रखी है। कोई भी एक जानवर दौड़ रहा होगा तो वो अकारण तो दौड़ता नहीं है, कोई ना कोई उसका पर्पज होगा, या तो आगे कोई पर्पज होगा या पीछे उसके कोई पर्पज होगा। तो वो अगर गुजर जाए तो फिर आप रास्ते पे चलना शुरू करो। यहां से ये कहानी यहां तक आ गई कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई है तो आपको रुकना पड़ेगा। वो रुकना इस कारण से पड़ेगा कि हो सकता कोई दूसरा जानवर उसके पीछे हो। हाँ। वो इस कारण से नहीं कि रास्ता काट गई तो समझते हैं उसको एज अ बैड साइंस है। जी 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 सही है। ओके, कमिंग बैक कि मैन डजंट सफर एज मच एज वुमेन। नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी और औरत जो सफरिंग है, सफरिंग डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन, योर माइंड सेट, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका जो परसेप्शन अगर ठीक नहीं है तो वो चाहे आप आदमी हो चाहे आप औरत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आग है तो वो समान रूप से जलाती है, मुझे भी जलाएगी और आपको भी जलाएगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो समान रूप से जलाती है। लेकिन अगर आपका परसेप्शन बेहतर है तो आप अच्छे तरह से रहेंगे, आपका समझ बेहतर है तो आप बढ़िया तरीके से रहेंगे। लेकिन अगर आपकी समझ नहीं है अपनी लाइफ को लेके, अपने जीवन को लेके, तो फिर सफरिंग रहेगी। करेक्ट। लोग कहते हैं एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो, आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें आपका क्या कहना है? देखो, अष्टावक्र गीता के अंदर एक बहुत प्यारा सा टर्म है। 2 शब्द होते हैं, एक तो बोलते हैं अपन जिसको सविकल्प समाधि और एक बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। एक तो होता है ऑप्शनल सॉल्यूशन, एक होता है एब्सोल्यूट सॉल्यूशन। 2 चीजें हैं। ऑप्शनल और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है इसको समझना कि एक बच्चा 12th के अंदर पढ़ता है और उसने अभी क्या है कि 12th का कंटेंट पढ़ा नहीं, तो अब जैसे ही उसके दिमाग में क्या एग्जाम्स को लेके ख्याल आता है ना, तो उसको बड़ा डर लगता है, उसको बड़ी घबराहट होती है कि यार मैं लिख नहीं पाऊंगा, माँ बाप ने पैसा तो लगा दिया, अब उनसे नजर मिलाऊंगा तो कैसे मिलाऊंगा, मुझे बड़ा डर लग रहा है। उसको घबराहट हो रही है। अच्छा, उसको घबराहट हो रही है तो उसका जो दोस्त है वो उसको कह रहा है कि तू योगा कर ले, तेरी घबराहट कम हो जाएगी। ठीक है, उसने योगा कर लिया। एक दोस्त कह रहा है कि तू मेडिटेशन कर ले, तो उसने मेडिटेशन कर लिया, तो ठीक है, उसको घबराहट में थोड़ी बहुत रिलीफ मिल गई। लेकिन जैसे ही वो मेडिटेशन बंद करता है वापस से उसको घबराहट होने लग जाती है। एक दोस्त कह रहा है कि चलो ठीक है, क्या है कि तुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, उसने क्या है उसको दवा लिख दी, ठीक है, दवा ले रहा है, उसको रिलीफ मिल गया। लेकिन घबराहट जिस वजह से हो रही है वो पर्पज अभी तक ठीक नहीं हुआ है। किसी ने कहा कि चलो ठीक है कि है ना डाइट ठीक ले लो, है ना, ठीक है, खाना पीना कम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सारे तरीके अपना लो। ये जितने भी तरीकों पे हम बात कर रहे हैं ना, दे आर द ऑप्शनल वे। ये जो है ये सविकल्प, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है उसका एक विकल्प आपने चुना है। विकल्प आपका सॉल्यूशन नहीं है। आपने विकल्प चुना है, वो तात्कालिक है। लेकिन एब्सोल्यूट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि मेरे अंदर 12th की कॉन्शियस का पैदा होना। और 12th की कॉन्शियस कहाँ से पैदा होगी? 12th की कॉन्शियस पैदा होगी जब मैं 12th के कंटेंट को समझूंगा, उसके ऊपर अभ्यास करूंगा, उसको सीखूंगा। तो मेरा जो एक्चुअल एजुकेशन का जो पर्पज था, मेरी कॉन्शियस का एनहांस होना, वो पूरा हो पाएगा। और वही जो पर्पज है मुझे लाइफ लॉन्ग 12th के कंटेंट से, फियर जो है उससे फ्री करेगा। लेकिन अगर मैं मान लो योगा कर रहा हूं तो जब तक कर रहा हूं तब तक तो ठीक है, जब तक मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तब तक तो ठीक है, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तब तक तो ठीक है। वो जो आपका दिमाग मजबूत हो रहा है ना, वो दिमाग आपका तात्कालिक आपको फील होता है कि हाँ मजबूत हो रहा है, क्योंकि आपका डाइवर्जन हो रहा है। मेरा ध्यान 12th के कंटेंट पे नहीं है, मेरा ध्यान योगा में है, मेरा ध्यान सांस की कसरत में है। ये जो हम मेडिटेशन भी जिसको बोलते हैं ना, एक्चुअल में वो मेडिटेशन भी एक सिंपल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज टाइप से बन के रह गया है। मेडिटेशन जो है, जो ध्यान है, वो आप कॉन्शियस हो कि अगर आप ध्यान के बारे में कॉन्शियस हो ना कि मैं ध्यान कर रहा हूं, इसका मतलब आप ध्यान नहीं कर रहे, आप एक मैकेनिकल एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसे हम अभी डिस्कस
डिस्कस कर रहे हैं, हम अगर इस पॉडकास्ट के अंदर अगर पूरी तरह से खोए नहीं है ना, तो इसका मतलब हमने मेडिटेशन नहीं किया। ध्यान का मतलब अपने प्रेजेंट के साथ में फुल्ली होना, और वो कोई प्लान्ड चीज़ नहीं हो सकती, वो कोई थ्योरेटिकल नहीं हो सकता कि ठीक है अभी अपन काम कर रहे हैं तो इसमें पूरा खो जाए। ये आपका स्किल है, ये आपका सिचुएशनल कंडीशनिंग है, ये आपका सिचुएशनल लर्निंग है कि जो चीज़ आप कर रहे हो अगर आप उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो तो ये आपका अल्टीमेट ध्यान है। मैं 24 घंटे अगर जिस काम को कर रहा हूँ अगर मैं उसमें पूरा खोया हुआ हूँ, एक ठेले लगाने वाला अगर वो अपने काम में पूरा खोया हुआ है तो वो मेडिटेशन कर रहा है, तो उसका दिमाग बहुत मजबूत है। लेकिन अगर मैं यूँ कहता हूँ कि नहीं मैंने क्या है कि मतलब 15-20 मिनट है जो मैंने एक जगह बैठ के अपना ध्यान लगा लिया, वो ध्यान नहीं है, वो तो एक वार्म अप एक्सरसाइज है। ये सारे जो सॉल्यूशंस है, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस ऑप्शनल सॉल्यूशंस है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, वो तात्कालिक आपको रिलीफ देंगे, लेकिन आपने जो बात की ना कि ये मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत करता है, ये मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत नहीं करते, ये आपको एक बार के लिए ये आपको हाँ ये आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। एब्सोल्यूट तो आपको उसके रूट कॉज को खत्म करना पड़ेगा, और रूट कॉज को खत्म करने के बाद में आपके ताकत जो पैदा होगी वो आपके माइंड को मजबूत करती है। उसके लिए आपको अपने कॉग्निशन पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीबीटी पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और लास्ट वाला क्वेश्चन। लड़कियों को जल्दी से रोना आ जाता है, लाइक इमोशनली, वो इमोशनली एंड हस्बैंड डोंट अंडरस्टैंड देयर, तुम तो हर छोटी छोटी बातों में रोते हो, तो ये दोनों का बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए, हर छोटी छोटी बात पे जो हमें रोना आता है, रोना हमें तभी आता है जब हम हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। और हेल्पलेस हम क्यों फील कर रहे होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा यूँ माना हुआ होता है कि जो मेरा पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। अच्छा, सामने वाला अंडरस्टैंड कर रहा होता है लेकिन वो मेरे तरीके से मेरे हिसाब से अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। सामने वाला अंडरस्टैंड कर रहा है, वो जितनी उसकी कैपेबिलिटीज है, जितनी उसकी समझ है, उस समझ के अनुसार वो समझ भी रहा है। वो कहता भी है कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम मानने को तैयार नहीं कि नहीं तुम नहीं समझ रहे। डिफरेंस किस बात का है? वो समझ रहा है। अगर आप इस बात को मानते हो कि वो अपनी कैपेसिटी, अपनी जो समझ है, अपनी जो लाइफ की लर्निंग है उसके आधार पर अंडरस्टैंड कर रहा है, तो फिर चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए आसान बनती है। लेकिन अगर आप ये मानते रहते नहीं मैं तो कितना ही इनके आगे रोलू धोलू, ये समझते ही नहीं है, तो फिर आपका और छोटी छोटी बातों पर रोना चालू हो जाएगा। वही रोने को कम करना है। ओके, तो आपको आई वुड लाइक टू नो द एक्सपीरियंस विथ रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। मेरा बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा, और मैं जो इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने से जो पहले जो था और अब मैं जो हूँ उसमें बड़ा मुझे बदलाव महसूस हो रहा है। मुझे मतलब अल्टीमेटली बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो डिस्कशंस है, जिन टॉपिक्स पे बात हुई, सबसे बढ़िया चीज़ जो इस पॉडकास्ट की रही कि आपको जो रॉ रिकॉर्ड करना है, मतलब मुझे किसी भी वे में ये मुझे डायरेक्शन नहीं दिया गया कि आपको इतना इसके हिसाब से ऐसे बोलना है। और जब आप किसी को इस वे में डायरेक्शन देते हो तो सामने वाला अपने नेचुरल फ्लो के हिसाब से आ नहीं पाता, तो वो अच्छा फील नहीं कर पाता। राइट। तो आपने जो पॉडकास्ट के अंदर जो आपने अपनी थीम रख रखी है कि आप जो आपके अंदर आता है, जैसे हम साइकेट्री के अंदर एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम फ्री एसोसिएशन बोलते हैं, कि सामने वाले पर्सन को एकदम फ्रीली उनको देते हैं कि तुम्हें जो मन में आए ना वो बोलो, तुम्हें जो लगता है ना वो बोलो, तो जो नेचुरल वो होगा वो एक्सप्लेन करता है। तो मुझे भी इस जो पॉडकास्ट के अंदर मुझे ये बात फील हुई कि जो मैंने मेरे भीतर महसूस किया, जो मैंने मेरे भीतर समझा, उसको फुल्ली एक्सप्रेस करने का मौका दिया गया, फुल्ली एक्सप्लेन करने का मौका दिया गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, सुपर्ब एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड गिविंग योर सच अ वैल्यूएबल टाइम। और जो आपने जो भी बात कही है वो आई फील कहीं ना कहीं स्टार्टिंग विथ 20-30% भी समझ आ जाती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। वो धीरे धीरे अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंडसेट्स को चेंज कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, मुझे ये लगता है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट से हमें ये समझ में आया कि हम खुद ही अपने माइंड को पनिश करते हैं, हम खुद ही अपने माइंड के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो चलिए हम अपने ही माइंड को अपने दोस्त बनाते हैं। तो आई फील ये पॉडकास्ट आपको वो हेल्प करेगा कि आप अपने माइंड को दोस्त कैसे बना सकते हैं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ do subscribe, do like and do share this video to all your friends and relative. शायद आपके एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक से मुझे वो हिम्मत मिले और मैं और भी वैल्यूएबल कंटेंट्स आप तक लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।